जय हिंद साथियों। अभी हाल ही में पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नेपाल में बना हुआ है, वो चीन दावा कर रहा है कि वह BRI प्रोजेक्ट के तहत बना है और खुद नेपाल भी यह खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि वह BRI प्रोजेक्ट के तहत ही वो एयरपोर्ट बना हुआ है। क्या है यह BRI प्रोजेक्ट? साथ ही साथ हम लोग ये जानने वाले हैं इस सेशन में कि कैसे पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब चीन के कब्जे में होने वाला है पूरी तरीके से। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे नेपाल चीन के चंगुल में फंस चुका है, पूरी तरीके से फंस चुका है। पिछले महीने में हम लोगों ने एक सेशन किया था कि नेपाल से अब गोरखा की वैकेंसी, मतलब कि गोरखा की भर्ती इस बार नहीं हुई है। तभी भारत के दौरे पे आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल जी आए हुए थे 1 जून 2023 को। तभी हम लोगों ने वो सेशन किया हुआ था और तभी वो भारत आकर के वो यह करके कह के गए कि जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुला हुआ है तो वहां पे भारत और नेपाल के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को शुरू करने के लिए वहां की उड़ान को मान्यता दे दी जाए और यहां टूरिज्म के लिए ये उड़ान की जाए। भारत और नेपाल के बीच हर एक हवाई अड्डे से वहां पे पोखरा इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर वो क्या किया जाए, उड़ान दिया जाए, भारत के लिए यह मान्यता दिया जाए। ये रिक्वेस्ट करके गए भारत से। आखिर में यह क्यों रिक्वेस्ट करके गए हैं, क्यों अपना माई बाप मान करके भारत के आगे हाथ जोड़ करके ये रिक्वेस्ट करके गए हैं, अभी थोड़ी देर में आप लोगों को सब कुछ मालूम चलने वाला है इस सेशन में। बात करते हैं पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। तो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब चीन भी यह दावा कर रहा है कि BRI प्रोजेक्ट के तहत यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है। अब बात करते हैं कि BRI ये प्रोजेक्ट है क्या। दरअसल BRI का फुल फॉर्म हो गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएशन। जैसे कि चीन और पाकिस्तान के बीच है CPEC, चीन और म्यांमार के बीच है CMEC, वैसे ही ये BRI प्रोजेक्ट है। इसमें क्या होता है कि चीन क्या कर रहा है, रेल के तहत, सड़क के तहत, वायुयान के तहत, जल मार्ग के तहत ये हर एक देश से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, अपना रास्ता बनाता है। चाहे वो रेल परियोजना हो, चाहे वो सड़क परियोजना हो, चाहे वो वायुयान परियोजना हो, जल परियोजना हो, तो ऐसी परियोजनाओं को अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से हर एक माध्यम से, जो भी माध्यम सही होता है, जो भी माध्यम उसके लिए होता है कि इसको करना चाहिए, उसके तहत वो रोड बनाता है, वो मार्ग निकालता है। वही यह प्रोजेक्ट है। इसके तहत यह दावा कर रहा है कि जो नेपाल का पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यह बना हुआ है, जबकि वहां की सरकार भी यह एक्सेप्ट कर रही है कि यह एयरपोर्ट इसके तहत ही बना हुआ है। इसका अनावरण कब हुआ है पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का? तो 1 जनवरी 2023 को इसका अनावरण हुआ है। साथियों, बात करते हैं पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। कैसे यह बना, कब से इसका प्रोजेक्ट चालू है, कब बनकर के तैयार हुआ, पूरी जानकारी हम लोग लेते हैं अब पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। जब नेपाल में टूरिज्म बड़ी तेजी से चल रहा था, लोग अलग अलग देशों से वहां घूमने के लिए जा रहे थे, तो नेपाल में यह हुआ कि पोखरा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना जाए। बात है सन 1971 की कि वहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। लेकिन 1971 से चलते 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 2009 आ गया। इस पे माओवादियों का नेपाल में इतना कहर था कि यह प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ। माओवादी जबकि ये चाहते थे कि मतलब कि नेपाल विकसित ना हो, वो हमेशा दबा के रखते थे, तभी यह प्रोजेक्ट विकसित नहीं हुआ। 2009 में फिर से आवाज उठी कि क्यों ना पोखरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। 2009 से लेकर के अब बनाने के लिए चाहिए पैसा। पैसा देगा कौन? इसके लिए अब ये लोग पूरे जगह घूमने लगे कि हमको पैसा दे दीजिए, एयरपोर्ट बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है। कोई पैसा नहीं दिया। बाद में दिया 2012 में इसका समस्या का समाधान हुआ और 2012 में चीन ने कहा कि पैसा मैं देता हूं। ये लोग प्रोजेक्ट बना करके चले थे कि $165 मिलियन में ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो जाएगा। जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो $165 मिलियन में बनकर के तैयार हो जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन जब चीन उसको, नेपाल को पैसा देने के लिए राजी होता है तो वह यह कहता है कि मैं पैसा एक ही शर्त पे दूंगा कि जो बनाएगा, यह एयरपोर्ट जो बनाएगा वह चीन का ही होना चाहिए, जो भी कंस्ट्रक्शन वाला बनाएगा यह चीन का ही कंपनी होना चाहिए। इस शर्त पे उसने पैसा दिया। बहुत सारे देशों की बहुत सारी कंपनियां आई कि हम बना देते हैं, पैसा आ गया, हम बना देते हैं। लेकिन नेपाल ने किसी को नहीं चुना। 2-3 कंपनियां थी, चीन की ही उसको ही चुना, क्योंकि इसी शर्त पे उसने पैसा पाया हुआ था। अब 2-3 कंपनियों ने अलग अलग दाम लगाए। किसी ने $315 मिलियन लगाए, किसी ने $310 मिलियन लगाए, किसी ने $305 मिलियन लगाए। ये लोग प्रोजेक्ट बनाकर चले थे $165 मिलियन की और लगभग हो गया दोगुना। फिर से बात हुआ कि $305 मिलियन वाले को फाइनल किया जाए, उसी को यह फाइनल हुआ। $365 मिलियन में यह प्रोजेक्ट बनने के लिए, यह एयरपोर्ट बनने के लिए यह प्रोजेक्ट तैयार हुआ। लेकिन फिर से देश में प्रोजेक्ट एक गठित हुआ, एक मीटिंग हुई और इसके तहत यह किया गया कि नहीं, हम इतना पैसा नहीं देंगे, भले ही ना बने। अब बात आकर के अटक गई कि हम
$265 मिलियन ही देंगे, इसको $264 मिलियन ही देंगे इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए। चीन इस पे भी राजी हो गया, जो वहां की कंपनी थी इस पे भी राजी हो गई और उसके तहत ये लगाई कि 14% ये टैक्स दे दीजिए, 15% ये टैक्स दे दीजिए। फिर से ले गए $300 मिलियन तक, ये पूरा ले गए कि हम इतने में बना देंगे। फिर से एक मीटिंग गठित हुई और मीटिंग गठित होने के बाद 2014 में फिर से यह मान्यता मिला कि नहीं, कि हम इतना पैसा नहीं देंगे, हम $215 मिलियन से अधिक पैसा नहीं देंगे। फाइनली चीन ने यह मान लिया, $215 मिलियन में यह एयरपोर्ट बनाने के लिए चीन तैयार हो गया, वहां की कंपनी तैयार हो गई। अब चीन ये कहा कि इतने वहां के नेपाल में इतने मतलब कि देखिए कि घुसखोर हैं, कोई कुछ कहता है, अगर मान लीजिए बीच में दलाल है, आप डायरेक्ट जाएंगे तो वही चीज कम पड़ेगा, लेकिन दलाल के थ्रू जाएंगे तो वही चीज महंगा पड़ जाएगा। अब सोचिए $305 मिलियन से आ गए $315 मिलियन पे, यानी वो कहीं ना कहीं जो बीच का पैसा है वहां कौन खा रहा था, वहां के नेता लोग खा रहे थे। तो चीन ने यह कहा कि हम इतने में बना तो रहे हैं, लेकिन इसका पैसा आप मुझे कैसे देंगे? ऐसा करिए कि जो आपके वहां एयरपोर्ट है तो उसका पैसा जितना भी आता है, चलिए हम लोग एक ज्वाइंट खाता खुलवाते हैं हमारे वहां, और उसका पैसा जितना भी आता है उस खाते में जाएगा, हम वहां से अपना लेते रहेंगे। तो नेपाल सरकार कही कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है आप केवल मेरा पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही ले लीजिए, उसका जितना पैसा आता है उसमें से आप काटते रहिएगा। चीन इस पे राजी हो गया पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। 2016 में यह पैसा दिया बनाने के लिए। एक्सिम बैंक ने, जो चीन का है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, वहां के बैंक ने इसको पैसा दिया। एक्सिम बैंक पर चीन का आधिपत्य है, ज्वाइंट अकाउंट खुला हुआ है। अब पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो भी कमाई होती है वो कहां चला जाता है? चीन के एक्सिम बैंक में चला जाता है, जिसपे चीन की पूरी नजर रहती है। 2016 से यह पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ और 2023 में आकर के अब जाकर के कंप्लीट हुआ है और 1 जनवरी 2023 को यह इसका उद्घाटन था। अब जाकर के पिछले महीने में पहली इंटरनेशनल फ्लाइट अभी आई है। वो भी कहां से आई है? तो चीन से ही वो पहली इंटरनेशनल फ्लाइट आई है। वहां पे किसी भी देश का इंटरनेशनल फ्लाइट ज्यादा नहीं आ रहा है, आ भी रहा है तो ज्यादा नहीं आ रहा है, अभी तो खैर चीन का ही आया है। उसी को देखते हुए इसका पैसा कितने वर्षों में देना है? 20 वर्षों में देना है। कितना पैसा देना है? लगभग 1700 करोड़ रुपया देना है नेपाल को, चीन को। चीन क्या करता है कि कोई कर्जा मांगने जाता है कि हमको 100 करोड़ दे दीजिए, तो 100 करोड़ नहीं देता है, वो 200 करोड़ देता है, 300 करोड़ देता है, ताकि आप उसी में लेकर के उलझे रह जाइए। अभी देखिए श्रीलंका की हालत देख लीजिए, हम्बन टोटा बंदरगाह 99 साल की लीज पर ले लिया। आखिर क्यों? ये क्यों कर रहा है? तो ये भारत को कहीं ना कहीं चारों तरफ से घेरने का प्लान कर रहा है। बांग्लादेश में चले जाइए चटगांव बंदरगाह, श्रीलंका में नीचे चले जाइए हम्बन टोटा बंदरगाह, ठीक है, उधर नल्ला है, ये है पाकिस्तान। तो भारत को काउंटर करने के लिए, भारत को घेरने के लिए ये क्या कर रहा है? अपना जाल बिछा रहा है। अब नेपाल को भी अपने बस में कर लिया है। अब अगर 20 साल में वो पैसा नहीं दे पाते हैं, 20 साल में 2016 में इसने पैसा दिया था, 2023 हो गया, 7 साल तो वैसे ही बीत गए हैं। अब बचा कितना है? 13 साल। 13 साल के बाद भी चीन कहा है हम आपको 7 साल और देंगे, अगर कुल टोटल अब हो गया 20 साल। अगर आप 20 सालों में ये पैसा नहीं चुका पाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीन का, ठीक है। तो ऐसे चीन वो अपने चंगुल में फंसाता है और नेपाल पूरी तरीके से फंस गया है। इसीलिए वो भारत से आए थे आग्रह करने के लिए कि हमारे वहां पर्यटकों को जाने के लिए वहां एयरपोर्ट चालू कर दीजिए, ताकि हमारी आमदनी बढ़ सके और हम चीन का कर्जा लौटा सकें। कहीं ना कहीं जब बेटा खतरे में होता है तो पिता ही काम आता है। तो देखिए पिता से आए अपनी गुहार लगाने के लिए। अब देखिए भारत क्या करता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत को ये चालू कर देना चाहिए कि नहीं चालू कर देना चाहिए, जबकि नेपाल हमारे साथ इतना विश्वासघात किया है। देखिए इस बार वैकेंसी भी नहीं हुई जो नेपाली गोरखों की वैकेंसी होती है। तो ये सब क्या है? ये सब चीन के चंगुल में फंस गए हैं। जैसे पाकिस्तान फंस गया है, बांग्लादेश फंस गया है, चीन भी फंस गया है, म्यांमार भी फंस गया है, वैसे अब नेपाल भी फंस गया। तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये भारत को काउंटर करने के लिए चाइना पूरी तरीके से घेर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई कहानी कि कैसे पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरीके से अब नेपाल चीन के कब्जे में हो जाएगा अगर यह पैसा नहीं चुका पाते हैं तो, ठीक। आई होप ये पूरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।